जो देश एक समय हर देश से कहता था कि हम आप अपने देश से टैरिफों को हटाइए, आज वो दुनिया भर पे टैरिफ लगाने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि 2 अप्रैल को ना छोटा ना बड़ा, ट्रंप बोले सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। यानी जो देश जितना अमेरिका पर टैरिफ लगाता है, जितने परसेंट का टैरिफ होता है, वो अमेरिका उन देशों पर उतने ही परसेंट का टैरिफ लगाएगा। तो ऐसा कुछ अनाउंस किया है। तो 2 अप्रैल काफी भारी भरकम डे होने वाला है। आज है इंडियन स्टॉक मार्केट की छुट्टी है। एक्चुअली हॉलीडे है क्योंकि ईद है। ईद के दिन पूरे मतलब इंडिया में हर जगह एक पब्लिक बैंक हॉलीडे आज मनाया जाता है। तो इस वजह से आज हमारा मार्केट तो गिरने से बच गया। गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो लगभग 300 पॉइंट के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है। तो बहुत कुछ अभी हाल ही में घट रहा है। निफ्टी के अगर लेवल्स देखें तो 23,519 पे है। तो 23,200 के आसपास ओपन होता अगर आज हॉलीडे ना होता एक अच्छा खासा। और जब निफ्टी इतना टूटता तो स्मॉल कैप मिड कैप की क्या हालत होती, गॉड नोस। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग एक वन बाय वन करके देखेंगे सारे लेवल्स को। अगर हम लोग थोड़ा सा वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर देखोगे, ये तो क्रूड का है, इंडाइसिस में देखते हैं तो यूएस, आज भी देखोगे तो यूएस का स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट आसपास टूटा हुआ है। यूएस 500 भी देखोगे तो 1.21% मतलब 67 पॉइंट के आसपास। जो जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनका इंडेक्स है ये। तो ये भी इसका भी फ्यूचर लगभग लगभग देखोगे तो 1.21% टूटा हुआ है। तो जबरदस्त गिरावट है। यूएस एस&पी विक्स देखोगे तो लगभग 12% के ऊपर जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स बस एक अच्छी उम्मीद है कि अगर ये और गिरता है तो अब, और डॉलर इंडेक्स का मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा वीडियो में कि डॉलर इंडेक्स में क्या इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए, कि डॉलर इंडेक्स गिरने पे हमारे मार्केट में अच्छी तेजी क्यों देखने को हम लोगों को मिलती है। कमोडिटीज में देखोगे तो सोने ने एक बार फिर से अपना हाई लगा रहा है, $3150 के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्रूड भी देखोगे तो क्रूड में भी थोड़ा सा जंप है, लेकिन ये होपफुली मार्केट खुलते ही, ये अमेरिकन मार्केट खुलते ही ये भी डाउन आता हुआ देखने को मिलेगा। और अमेरिकन स्टॉक्स में फिर से पिटाई होने वाली है। होपफुली टेस्ला फिर से एक और, मुझे लग रहा है कि इस बार 250 के नीचे भी ना पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का अपना निफ्टी का वगैरह का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और डॉलर इंडेक्स का मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी में देखिए अभी लेवल है 23,519 पे। तो ये अच्छा लेवल है। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, 23,200 के आसपास, जैसे 300 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखोगे तो जब ये ऊंचाई आई थी तब यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, और फिर से देखोगे तो इसको 2 बार टेस्ट करने की कोशिश की और उसके बाद ही मार्केट डाउन आया था। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा था। जो पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वो फिर से हम लोगों को रेजिस्टेंस बनता हुआ, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, इंडियन मार्केट ने क्या धुआंधार तेजी देखने को मिली। और लेवल देखोगे तो आराम से हम लोगों को 23,800 के आसपास के लेवल देखने को मिले। इवन निफ्टी ने देखोगे तो हाई लगाया था 23,869 का, 870 मान लो राउंड फिगर में। लेकिन 800 क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल था। इसका टूटना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये नहीं टूटा। और अब देखोगे तो इंडियन मार्केट में फिर से एक सेलिंग का प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका से सेलिंग का प्रेशर अब वापस से देखने को मिल रहा है। अब अच्छी चीज क्या है, निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन तो तोड़ दी थी। अब वापस से देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, अच्छी चीज से तोड़ी है। अब सपोर्ट लेवल्स देखोगे तो सपोर्ट लेवल्स पहले तो देखने को मिल रहा है 23,207 पे, या 200 मान लेते हैं राउंड फिगर में। 23,200 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो वापस से इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए 22,600 22,700 का लेवल फिर से वापस हम लोगों के लिए एक्शन में आ जाएगा। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है तो कल का ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका में फ्यूचर्स टूटे हुए हैं। फ्राइडे के दिन भी अमेरिकन मार्केट जबरदस्त टूटे थे। तो ये लेवल्स काफी देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये लेवल सस्टेन करते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट पहले से ही बहुत डाउन है। अमेरिकन मार्केट उतना डाउन नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट पहले से ही बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करके चल रहा है। तो इंडियन मार्केट ऑलरेडी काफी हद तक डाउन है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा हम लोगों को स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी भी बहुत पिटाई हुई है। अब यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में क्या हुआ, बढ़िया सा ब्रेकआउट आया, और बैंक निफ्टी ज्यादा हम लोगों को टूटता हुआ देखने को नहीं मिला है अभी तक। अब सरप्राइजिंगली देखोगे तो निफ्टी अब किसको रजिस्ट कर रहा है, निफ्टी इस लेवल को रजिस्ट कर रहा है। अब अगर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि अगर ये लेवल्स देखोगे, ऑलरेडी जो ये गैप था, ये गैप तो फिल हो गया है ऑलमोस्ट। जी हाँ, फिल हो गया है।
अब देखोगे तो अगली तेजी कब देखने को मिलेगी, तो एक बार अगर 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब मार्केट तैयार होगा अपने ऑल टाइम हाई के लिए। अभी तो देखोगे तो अभी तो एक रेजिस्टेंस का जोन है, और ये क्या ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक हुई है या इस लेवल पे, तो देखिए ये लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो सरप्राइजिंगली 52,000 53,000 पे हल्के हल्के छोटे छोटे रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 52,000 का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड मार्केट पे क्या है, थोड़ा सा टेंशन का माहौल अभी है। तो ऐसी स्थिति में बैंक निफ्टी भी देखोगे तो आराम से हम लोग सपोर्ट का लेवल क्या काम करेगा, तो यहाँ पे 50,400 का आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन स्ट्रांग रहने वाला है, क्योंकि ये लेवल्स अगर सस्टेन होते हैं तो ठीक है, फिर निफ्टी घूम जाएगा। अगर एक दो दिन की अभी बहुत बड़ी टेंशन है, एक बार ये रेसिप्रोकल टैरिफ का और आ जाए, तो उसके बाद में देखोगे तो वापस से फिर ये घूमता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से अपना इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट देखोगे तो बहुत लंबा समय हो गया करेक्शन दिखाते दिखाते, अब वापस से रिबाउंड का टाइम आता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बैंक निफ्टी को अगर छोड़े तो हम लोग बात कर लेते हैं मिड कैप की, तो निफ्टी मिड कैप पे चलते हैं, मिड कैप का देखते हैं कि इंडेक्स क्या कह रहा है। तो मिड कैप का इंडेक्स जैसा कि देखोगे तो मिड कैप का इंडेक्स ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है। ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कल के दिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये दो लेवल्स हैं, जैसे ये सपोर्ट का लेवल हो गया, ये ब्रेकआउट का लेवल था, तो वापस से इसने सपोर्ट दिखाया था, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 50,700 के आसपास का। ये टूटता है तो फिर देखने को हम लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 49,800 भी कोई बड़ी बहुत बड़ी दूर बात नहीं है इसके लिए भी। स्मॉल कैप का और देख लेते हैं, स्मॉल कैप का क्या रहने वाला है। स्मॉल कैप में हम लोग देखेंगे, तो स्मॉल कैप भी देखोगे तो वही कोई बड़े चेंजेस नहीं है। स्मॉल कैप की भी तो वही कहानी है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस था, नहीं ब्रेक हुआ। अब देखोगे तो अब अगली तेजी हम लोगों को देखने को मिलेगी इसके ऊपर, और फिर हम लोगों का टारगेट रहेगा 17,468 का। ये अच्छी चीज क्या रही कि जो पहले की ट्रेंड लाइंस थी ये वापस से टूटी है, और बुलिश टाइम में टूटी है। ये देखोगे यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर धड़ धड़ करके अच्छी खासी तेजी हम लोगों को मार्केट में देखने को मिली थी। हालांकि काफी काफी हद तक स्टॉक्स जो यहाँ पे साइडवेज आया था उसमें काफी हद तक स्टॉक्स ऑलमोस्ट करेक्ट ही होते हुए देखने को हम लोगों को मिले हैं। और हम लोग अगर डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो डॉलर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, लर्निंग रहेगी आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यूएस डॉलर इंडेक्स में देखोगे, DXY कहाँ है, यूएस डॉलर करंट करेंसी डॉलर इंडेक्स, हाँ ये रहा। यहाँ पर देखोगे तो अभी ये 103.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर चार्ट को थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं, तो इंडियन मार्केट में जो बोला आया था, वो आया था सितंबर के आसपास में, करेक्ट। इसको वीकली चार्ट पे कर लेते हैं। सितंबर के आसपास में इंडियन मार्केट ने हाई लगाया था, और तब से इंडियन मार्केट करेक्शन के मूड में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर लो देखोगे कब आया था, लो भी यहाँ पर सितंबर के मंथ में ही लगा था, जब ये डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में डॉलर इंडेक्स ऊपर गया और हमारा मार्केट नीचे गया। अब वापस से ये नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर एक बार फिर से 102 रुपए के नीचे निकलता है ना, तो फिर ये वापस से 99 के तैयार होगा, और फिर हमारे इंडियन मार्केट में और अच्छी तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और बस सरदे डॉलर इंडेक्स टूटे और क्रूड भी साथ ही साथ में टूटता हुआ या 66 के आसपास या 67 के आसपास ही ट्रेड करता रहे, तो इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली काफी अच्छी स्थिति होगी। और यहाँ पर देखोगे तो पिछले टाइम में कोई बहुत ऊंचाई नहीं देखने को मिली थी, इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो लगातार 106 तक जाता था, वापस से सरेंडर कर जाता था, बड़ी तेजी से फ्लक्चुएशन हो रहा था। और जैसे ये डाउन आता था, इंडियन मार्केट एकदम से बूम कर जाता था। तो यही स्थिति है, अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा तो इंडियन मार्केट और जो इमर्जिंग मार्केट है उनमें बहुत अच्छी तेजी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप को लेकर के एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।